दोस्तों, मणिपुर में हालात लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 साल बाद राज्य दौरे के 6 दिन भी नहीं बीते थे कि मणिपुर में एक और आतंकी हमला हो गया, जिसमें 2 जवान शहीद हुए और 5 घायल हो चुके हैं। हमला जिस तरह से हुआ, उससे ये स्पष्ट होता है कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी गंभीर रूप से नाकाम रही। जवानों की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये घटना सिर्फ आतंकवाद की समस्या नहीं है, बल्कि राज्य और केंद्र सरकार की सुरक्षा नीतियों की विफलता को उजागर करती है। राष्ट्रपति शासन के बावजूद वहां हालात नहीं सुधरे। प्रधानमंत्री का दौरा केवल रेलवे प्रोजेक्ट उद्घाटन तक सीमित रहा। विस्थापित लोगों, पीड़ित महिलाओं या फिर हिंसा से प्रभावित बच्चों से मिलने का कोई प्रयास नहीं हुआ। इसके विपरीत स्थानीय लोगों ने उनके आगमन का विरोध किया और उन्हें नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें कि घटनास्थल राजधानी इम्फाल से केवल 29 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर भी वहां इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों की सक्रियता सवालों के घेरे में आ चुकी है। पिछले 2.5 साल में मणिपुर में हिंसा लगातार रही। अनेक हमले, जवानों की शहादत, स्थानीय लोगों की परेशानियां केंद्र और राज्य सरकार की गंभीर चूक को दिखाती है। अमित शाह के गृह मंत्रालय के राज में भी सुरक्षा ढांचे की कमजोरी सामने आ चुकी है। राजधानी से महज घंटों की दूरी पर इस तरह का हमला यह साबित करता है कि सरकार केवल आंकड़ों और बयानबाजी तक सीमित है। जमीन पर हालात नियंत्रण में भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के पहले भी हिंसा भड़क चुकी थी। लोगों ने विरोध स्वरूप सड़क पर प्रदर्शन किया, बैनर और पोस्टर फाड़े। सत्ता पक्ष की चुप्पी और दोषारोपण केवल विपक्ष पर करना यह दर्शाता है कि सत्ता जनता के हालात से अनभिज्ञ नहीं, बल्कि अनदेखी कर रही है। 2.5 साल में मणिपुर की जनता विस्थापित रही, महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता हुई, फिर भी केंद्र सरकार ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि अगर देश के मजबूत गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी मणिपुर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए नहीं रखी जा सकती, तो देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा की गारंटी कितनी है? मणिपुर में इस समय चल रही हिंसा और असुरक्षा केवल स्थानीय समस्या नहीं है, ये केंद्र की नीति और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जनता का जीवन, जवानों की सुरक्षा और राज्य की शांति भाजपा सरकार के राज में लगातार प्रभावित हो रही है। केवल उद्घाटन, घोषणाएं और बयानबाजी से हालत नहीं सुधरेंगे। वास्तविक सुधार तब होगा जब केंद्र और राज्य सरकार जमीन पर सक्रियता दिखाएगी, विस्थापितों को सम्मानपूर्ण जीवन और सुरक्षा प्रदान करे और हिंसा के पीछे छिपी राजनीतिक और प्रशासनिक लापरवाही को बेनकाब करे। फिलहाल इस मामले में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।